नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सीरीज़ को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिल साधु जी। राजद के एक बड़े नेता हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानेंगे, बदलाव यात्रा पर आप लोग निकल रहे हैं इन दिनों लगातार, क्या बदलाव करना है समाज में? देखिए, जो नीतीश कुमार का जो 15 वर्ष का शासनकाल रहा है, ये बिल्कुल सभी चीज़ में फैल रहे हैं। युवाओं को तो आज तक बिहार में तो नौकरी लगी नहीं, और दूसरी बात, जितने महिलाओं पर यौन शोषण हुए, एक भी विकास का फैक्ट्री लगा नहीं। ये नीतीश कुमार की जनता बिहार की जनता चाह रही है कि इस बार 19 और 20 में जड़ से इसको उखाड़ फेंकना है। नीतीश जी के शासनकाल में आप देखेंगे कि जो डॉक्टर है नियोजित, इंजीनियर नियोजित, शिक्षा मित्र नियोजित, आशा कार्यकर्ता नियोजित, विकास मित्र नियोजित, अमीन नियोजित, जब सब नियोजित है, इंजीनियर तक नियोजित है, तब फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं नियोजित? इसलिए मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार एक क्षण भी नहीं है। और जहाँ तो क्या लगता है हमारे समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है? निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ा यदि दुश्मन है तो वो है दलितों का दुश्मन है। इन्हीं के द्वारा दलित महादलित कर दिए गए। इन्हीं के द्वारा पूरे बिहार में जिस तरह दलित महिलाओं के साथ यौन शोषण किए जा रहे हैं। अभी परसों मैं अंबेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रू में था जी। सरस्वती पूजा पर आप गए थे? सरस्वती पूजा नहीं, हम लोग सरस्वती पूजा नहीं मनाते हैं। हम लोग ब्राह्मण भाई के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम ब्रह्मवादियों के, पाखंडवादियों के खिलाफ हैं। इसलिए हम लोग कोई भी मंदिर हम लोग नहीं मानते। हम लोग कोई देवी देवता नहीं मानते। तो क्या आप लोग इंसान को सिर्फ मानते हैं? सिर्फ हम लोग इंसान को मानते हैं। और जहाँ तक महेंद्रू हॉस्टल की बात है, वहाँ हम लोग महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर, माता माता सावित्री, इसको हम लोग मानते हैं, न कि कोई देवी देवता का मानते हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ इन दिनों आप यात्रा कर रहे हैं, संविधान को खतरा है ऐसा भी आप बता रहे हैं। क्या लगता है इन यात्राओं को देखकर जनता मानेगी कि आप लोग बदलाव ला रहे हैं? सही में हो रहे हैं। हमारा बैकलॉग 5.5 लाख अभी बचा है प्रमोशन के। अभी तक आरक्षण पर कुछ ये लोग नहीं बोल रहे हैं। 2 अप्रैल में जिस तरह बहुजन के लोगों को गलत ढंग से फंसाया गया, केस किया गया, अभी तक ये वापस इनके सरकार ने नहीं लिया। जिस तरह आपको सहारनपुर में घटना हुई, जिस तरह अभी हम गए थे पूरे बिहार में, अभी तक सबसे ज़्यादा यौन शोषण यदि हुए हैं तो हमारी दलितों की माँ बहनों पर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जो आदरणीय रामविलास पासवान जी, सामाजिक न्याय की बात करने वाला व्यक्ति, आज निश्चित तौर पर मनवादियों के गोद में खेल रहे हैं। अच्छा, और जहाँ तक चिराग की बात है, चिराग से तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यही चिराग का बयान आता है ना कि समृद्ध दलित आरक्षण छोड़ दो। तो मैं तो चिराग से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ अभी तक बहुजनों का नौकरी? इसलिए ये लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। और इस बार बहुजन के लोगों ने हम लोगों ने प्रण लिया है बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के पास कि इस बार किसी भी कीमत पर जो भी एनडीए के लोग आएंगे उसको हम लोग जमानत जब्त करा के भेजाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, चिराग पासवान की फिल्मों के जो गाने हैं उस पर आप अक्सर मजाक उड़ाते हैं, क्या इस बार क्या ठान लिया आपने? देखिए, जो चिराग जिस तरह फिल्म में फ्लॉप हुए हैं, उसी तरह उनको बिहार की जनता, बिहार के बहुजन, बिहार राजनीतिक से फ्लॉप करके भेजेगी। आप क्या करेंगे? जीजा हैं आप? अरे जीजा हैं, तब हम क्या करेंगे? आप ही बताइए ना। आप तो अक्सर कहते हैं कि घुंघरू पहनाएंगे। नहीं, अरे निश्चित तौर पर जिस तरह वो बहुजनों को खिलाफ हैं, आरक्षण की संविधान बदलने, और जो संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण समीक्षा की बात हो रही है, ये वैसे लोगों के साथ है कि जो संविधान बदल रहे हैं, आरक्षण बदल रहे हैं। तो मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि इनका जो गाना है, कट्टो की लड़ी छमक छिलो रानी, इस बार बिहार के बहुजन हाजीपुर नहीं बल्कि इनके पूरे परिजन जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे
चिराग को तो निश्चित तौर पर मैं घुंघरू पहनाकर पैर में पूरे बिहार में इनको घुमाऊंगा और बैक टू पैवेलियन भेजूंगा। चलिए, बैक टू पवेलियन भेजेंगे। अनिल साधु जी इस वक्त हमारे साथ है, यात्रा पर निकल रहे हैं तेज प्रताप यादव जी के साथ। क्या होगा यात्रा में, तेज प्रताप यादव वहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, उससे भी लाइव स्ट्रीम जरूर आपको रूबरू रखेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।